नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज 12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा। धम्म ज्ञान चैनल की तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त में आए अप्पक सुत्त, अत्थकर्ण सुत्त, मल्लिका सुत्त, यन्न सुत्त और बंधन सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। परिच्छेद 3, कौशल संयुक्त, भाग पहला, अप्पक सुत्त। निर्लोभी थोड़े ही हैं। श्रावस्ती में एक और बैठ कौशल राज प्रसन्नजीत ने तथागत को कहा, भंते, यह अकेला बैठ ध्यान करते मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा, संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जो बड़े बड़े भोग पा मतवाले नहीं हो जाते हैं, मस्त नहीं हो जाते हैं, बड़े लोभी नहीं बन जाते हैं, लोगों में दुराचरण नहीं करने लग जाते हैं, बल्कि संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो बड़े बड़े भोग पा मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, बड़े लोभी बन जाते हैं और लोगों में दुराचरण करने लग जाते हैं। महाराज, यथार्थ में ऐसी ही बात है। संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं। काम भोग में आरक्त, कामों के लोभ में अंधा बन, किसी हद की परवाह नहीं करते। मृग जैसे फैलाए जाल का नतीजा कड़वा होता है, उसका फल दुखद होता है। अत्थकरण सुत्त। कचहरी में झूठ बोलने का फल दुखद। एक और बैठ कौशल राज प्रसन्नजीत ने तथागत को यह कहा, भंते, कचहरी में इंसाफ करने में ऊंचे कुल के क्षत्रिय, बमन, गृहपति, बड़े धनाढ्य, मालदार, महाभोग वाले, जिनके पास सोना चांदी अफारत है, वित्त उपकरण, धन और धान्य से संपन्न सभी को सांसारिक कामों के चलते जानबूझकर झूठ बोलते देखता हूँ। भंते, तब मेरे मन में यह विचार हुआ, कचहरी करना मेरा बस रहे, अब मेरे अमात्य ही कचहरी लगावे। महाराज, जो ऊंचे कुल के क्षत्रिय, बमन, गृहपति जानबूझकर झूठ बोलते हैं, उनका चिरकाल तक अहित और दुख होगा। काम भोग में आरक्त, कामों के लोभ में अंधा बन, किसी हद की परवाह नहीं करते। मछलियाँ जैसे पड़ गए जाल की, नतीजा कड़वा होता है। मल्लिका सुत्त। अपने से प्यारा कोई नहीं। श्रावस्ती में इस समय कौशल राज प्रसन्नजीत अपनी रानी मल्लिका देवी के साथ महल के ऊपर वाले तल्ले पर गया हुआ था। तब कौशल राज प्रसन्नजीत ने मल्लिका देवी से कहा, मल्लिके, क्या तुम्हें अपने से भी बढ़कर कोई दूसरा प्यारा है? नहीं महाराज, मुझे अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। क्या आपको महाराज अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा है? नहीं मल्लिके, मुझे भी अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। तब कौशल राज प्रसन्नजीत महल से उतर जहाँ तथागत थे वहाँ गया और तथागत का अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठ कौशल राज प्रसन्नजीत ने तथागत को यह कहा,
भंते, मैं अपनी रानी मल्लिका देवी के साथ महल के ऊपर वाले तल्ले पर गया हुआ था। इस पर मैंने मल्लिका देवी से कहा, मल्लिके, क्या तुम्हें अपने से भी बढ़कर कोई दूसरा प्यारा है? तो मल्लिके ने उस पर कहा, मुझे अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं। मल्लिका रानी ने भी मुझे यह सवाल पूछा। तब मेरा भी वही जवाब था कि मुझे भी अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। इसे जान तथागत के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी। सभी दिशाओं में अपने मन को दौड़ा, कहीं भी अपने से प्यारा कोई नहीं मिला। वैसे ही दूसरों को भी अपना बड़ा प्यारा है, इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला दूसरों को मत सतावे। यज्ञ सुत्त, 5 प्रकार के यज्ञ, पीड़ा और हिंसा रहित यश ही हितकारक। श्रावस्ती में उस समय कौशल राज प्रसन्नजीत की ओर से एक महायज्ञ होने वाला था। 500 बैल, 500 बछड़े, 500 बछड़ियाँ, 500 बकरियाँ, 500 भेड़ सभी यज्ञ के लिए धुन में बंधे थे। जो दास, नौकर और मजदूर थे वे भी लाठी और भय से धमकाए जाकर आंसू गिराते रोते तैयारी कर रहे थे। तब कुछ भिक्खु सुबह में पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंडपात के लिए बैठ श्रावस्ती में पिंड चरण से लौट भोजन कर लेने पर जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ उन भिक्खुओं ने तथागत को यह कहा, भंते, कौशल राज प्रसन्नजीत की ओर से एक महायज्ञ होने वाला है। आंसू गिराते रोते तैयारी कर रहे हैं। इसे जान तथागत के मुंह से उस समय यह गाथाएं निकल पड़ी। अश्वमेध, पुरुषमेध, सम्यक पाश, वाजपेयी, निरर्गल और ऐसी ही बड़ी बड़ी करामातें, सभी का अच्छा फल नहीं होता है। भेड़, बकरे और गौवे तरह तरह के जहाँ मारे जाते हैं, सुमार्ग पर आरूढ़ महर्षि लोग ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं। जिस यज्ञ में ऐसे तुले नहीं होती है, सदा अनुकूल यज्ञ करते हैं। भेड़, बकरे और गौवे तरह तरह के जहाँ नहीं मारे जाते, सुमार्ग पर आरूढ़ महर्षि लोग ऐसे ही यज्ञ बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे। इस यज्ञ का महाफल है। इस यज्ञ करने वाला का कल्याण होता है, अहित नहीं। यह यज्ञ महान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। बंधन सुत्त, दृढ़ बंधन। उस समय कौशल राज प्रसन्नजीत ने बहुत लोगों को गिरफ्तार करवा लिया था। कितने रस्सी से और कितने सीकड़ से बांध दिए गए थे। तब कुछ भिक्खु सुबह में पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए बैठ श्रावस्ती में पिंडपात से लौट भोजन कर लेने पर जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ उन भिक्खुओं ने तथागत को यह कहा, भंते, कौशल राज प्रसन्नजीत ने बहुत लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्सी से और कितने सीकड़ से बांध दिए गए हैं। इसे जान तथागत के मुंह से उस समय यह गाथाएं निकल पड़ी। पंडित लोग उसे बंधन नहीं कहते, जो लोहा, लकड़ी या रस्सी का होता है। मणि और कुंडलों में जो आरक्त हो जाता है, स्त्री और पुत्र के प्रति जो अपेक्षा रहती है, इसी को पंडित ने दृढ़ बंधन कहा है। घसीट कर ले जाने वाला, सूक्ष्म और जिसका खोलना कठिन है, इसे भी काट कर लोग प्रव्रजित हो जाते हैं। अपेक्षा रहित हो, काम सुख को छोड़। यहाँ प्रथम वग्ग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के द्वितीय वग्ग में आए सप्त जटिल सुत्त, पंचराज सुत्त, दोन पाक सुत्त, पठम सन्नाम सुत्त, द्वितीय सन्नाम सुत्त, मल्लिका सुत्त, अपमाद सुत्त, कल्याणमित्त सुत्त, प्रथम अपुत्तक सुत्त और द्वितीय अपुत्तक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो